गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को नंबर्स की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ, जो कि ये चैप्टर जो है आपको द्विघातीय समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो अभी तक मैंने आपको बताया है, और जो चैप्टर है, कौन कौन चैप्टर में आपको करवाया है। ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति कंप्लीट हो चुका है। त्रिकोणमिति के बाद पॉलिनोमियल कंप्लीट हो गया। पॉलिनोमियल के बाद लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण कंप्लीट हो चुका है। ये मेरा शायद 4th चैप्टर है, और ये चैप्टर्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले मुझे कैसे पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो जनरल फॉर्मूला है वो है ax² प्लस bx प्लस का c। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पे a जो है इज नॉट इक्वल टू 0, वहां पे a क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये जनरल इक्वेशंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, और इसको हम मानक रूप भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, मानक रूप। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघातीय समीकरण के अंदर जब आपको ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दिखे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएगा। लेकिन a जो है x² का जो गुणांक है, कोएफिशिएंट है, वो क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो अभी जो हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे उसमें आपको कह रहा है जी जहाँ फाइंड आउट करना है, जांच करना है कि कौन सा इसमें द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। तो पहला जो इसका क्वेश्चन है x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3। यदि x² डिग्री जो है आपको 2 है, डिग्री आपको 2 दिखाई दे तो क्या हो जाएगा, वो जनरल इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण होगा। यदि डिग्री 2 नहीं होगा तो वो द्विघातीय समीकरण नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3। तो इस केस में x² a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है, a प्लस ये जो आपका x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3 है। इसमें जो आप देखोगे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो x+1 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 2x माइनस का 6। तो इस केस में हम करेंगे x² प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x - 6। तो यहाँ पे आएगा x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा x² प्लस 7। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ये जनरल इक्वेशंस इसका जो है हम जब मेजर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस केस में ये द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय समीकरण है, लीनियर इक्वेशन से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अब इसका सेकेंड पार्ट चलते हैं।
सेकेंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू में 3 माइनस एक्स। इसको जब हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर -2x -2 इंटू 3 क्या हो जाएगा -6 प्लस 2x। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2x ये इधर जाएगा तो -2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, द्विघातीय द्विघातीय समीकरण है, द्विघातीय समीकरण है। और इसका जो है ए जो है नॉट इक्वल टू 0 है, ए नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस द्विघातीय समीकरण है। चलो हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू में x प्लस का 3। जब हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस केस में होगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2। ऐसे ही इसको जब करेंगे इससे इस दोनों को तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। ये x स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। x में से -2x जाएगा तो -x -2। यहाँ पे 2x माइनस का 3। तो ये क्या हो जाएगा, जब इधर आएगा किसी एक तरफ शिफ्ट करेंगे इसको तो -x -2x -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जब देखते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए इस फॉर्म में चाहिए और a इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ही नहीं, इस वजह से a इज इक्वल टू क्या है 0। अब हम चलते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में है x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5। इसमें हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। 2x स्क्वायर x में से -6x गए तो -5x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये -5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 करेंगे और a का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है। a इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये द्विघातीय समीकरण है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
5 पे आपको 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5 लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, इस वजह से ये द्विघातीय समीकरण है। अब चलेंगे 6th नंबर के क्वेश्चन पे। 6th वाला में आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जो आपको जनरल फार्मूला है, और यहाँ पे a इज इक्वल टू 0 है। सो ये द्विघातीय समीकरण नहीं है। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हम लिखेंगे इसलिए एक द्विघातीय समीकरण नहीं है क्योंकि जब इसको हम जनरल फार्मूला मापक समीकरण से जब हम इसको लेके देखते हैं तो a इज इक्वल टू 0 आ रहा है, इस वजह से उसको क्या करेंगे है जनरल इक्वेशंस नहीं है और ये द्विघातीय समीकरण नहीं होगा। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन जो है आपका रहा x प्लस 2 का x प्लस 2 का होल क्यूब x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। डिग्री क्या होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 2 होना चाहिए। डिग्री क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए आपको। और दूसरा एक मिनट चैप्टर कहाँ गया भाई 4.1 डिग्री यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो x क्यूब प्लस 8 a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a b इंटू में a प्लस बी इज इक्वल टू 2x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब माइनस 2x। इस केस में हम एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x इंटू में x प्लस का 2x क्यूब माइनस 2x। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो 2x क्यूब माइनस 2x माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 8 इज इक्वल टू 0।
2x³ में से एक x³ चला जाएगा, x³ माइनस 6x² माइनस 14x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जो द्विघातीय समीकरण का जो जनरल इक्वेशंस होता है वो आपको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे पावर क्या है, ax³, क्या है ax³ bx² प्लस cx प्लस c इज इक्वल टू cx प्लस d इज इक्वल टू 0। इस केस में आपको क्या हो जाएगा, ये जनरल इक्वेशंस द्विघातीय समीकरण को फॉलो नहीं करता है, इस वजह से ये बहुपद द्विघातीय समीकरण नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। अब चलते हैं एट्थ पे। एट्थ जो है आपका है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। इसमें x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू a³ माइनस b³। a माइनस b का जो होल क्यूब होता है वो होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस x³ से x³ चला जाएगा तो होगा यहाँ पे माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x। इधर आएगा ये तो 6x² माइनस 4x² माइनस x माइनस 12x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो 2x² माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये द्विघातीय समीकरण है क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0 को फॉलो कर रहा है। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बिकॉज दिस फॉलो द जनरल फार्मूला ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघातीय समीकरण के जनरल फार्मूला को ये क्या करता है, फॉलो करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम आपको लेके चलते हैं 4.1 का 3-4 वर्ड प्रॉब्लम है उस पर। दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन से, एक रेक्टेंगुलर फील्ड का आपको आयताकार भूखंड को का क्षेत्रफल दिया हुआ 528 क्षेत्र की मतलब उस खेत का जो है लंबाई लेंथ और चौड़ाई वो ब्रेथ दोनों दिया हुआ है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो भूखंड की जो है लंबाई और आपको क्या करना है, चौड़ाई ज्ञात करना है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो लेट द लेंथ भी x, हमने क्या माना, लंबाई को x माना और जो लंबाई है चौड़ाई से 2 गुना से 1 अधिक है। जो लंबाई है आपको वो चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक है। तो इससे अच्छा मुझे लेंथ के बदला उसको क्या मान लो, चौड़ाई। क्या मान ले, चौड़ाई। तो उसमें आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा ठीक रहेगा। लेट द ब्रेथ भी x then length will be
will be 2x प्लस, माना कि चौड़ाई x है, x है, तो लंबाई 2x प्लस 1 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो उसका जो क्षेत्रफल होता है आपको रेक्टेंगुलर फील्ड का, या रेक्टेंगुलर का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर आता है आपको? लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इसके बराबर हो जाएगा लेंथ इंटू का, हिंदी में लिखे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुणे में चौड़ाई। इस केस में आपका लंबाई x है और चौड़ाई क्या है? 2x प्लस 1, और ये आपको किसके बराबर दे रखा? 528 के बराबर। किसके बराबर दे रखा? 528 के बराबर। तो हमें इसका 528 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस x इज इक्वल टू इतना, तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशंस बनेगा और ये इक्वेशंस आपको द्विघातीय समीकरण में है, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और a जो है इज नॉट इक्वल टू 0 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? हमें भूखंड और की लंबाई और चौड़ाई है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो आपको मैं आगे के टॉपिक में आगे का जब एक्सरसाइज करवाऊंगा तो उसमें आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो आपको क्वेश्चंस में मत क्या करना है, उसको द्विघातीय समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूप में उसको हमको लिखना है। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दो कंसेक्यूटिव होल नंबर्स का प्रोडक्ट 306 है, तो वो आपको होल नंबर ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? लेट द पॉजिटिव होल नंबर भी x and other consecutive number will be x plus का 1। हम लिखेंगे माना कि एक धनात्मक पूर्णांक x है और दूसरा क्रमागत पूर्णांक संख्या
एक्स प्लस एक धनात्मक पूर्णांक संख्या x है और दूसरा क्या हो जाएगा आपको x प्लस का वन। कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब होता है जैसे मान के चलो एक वन है तो उसमें क्या करते हैं वन आप ऐड कर दोगे तो वो कंसेक्यूटिव नंबर हो जाएगा। तो वैसे ही एक यदि x है तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका x प्लस का वन। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो इस दोनों का प्रोडक्ट जो है आपको 306 है तो दोनों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स या संख्याओं का गुणनफल ठीक है x इंटू में x प्लस वो किसके बराबर है 306 के बराबर। 306 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका रोहन और उसकी माँ है। रोहन की माँ जो है क्वेश्चन नंबर 3 में आपका रोहन और उसके माँ के बारे में है। तो रोहन की माँ उससे 26 ईयर्स बड़ी है। तो रोहन एज भी एक्स एंड हिज मदर एज विल बी उसकी मम्मी का एज जो होगा वो क्या हो जाएगा एक्स प्लस का 26 क्योंकि वो उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है। अब देखो उनके एज का जो प्रोडक्ट है उनके आयु का जो गुणनफल है 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष बाद 3 इयर्स लेटर 360 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे पहले इसको हिंदी में लिखते हैं। माना कि रोहन की आयु x और उसकी माँ की आयु x प्लस 26। माना कि रोहन की आयु x है और उसकी माँ की आयु x प्लस 26 है। तो कितना वर्ष पश्चात करें 3 वर्ष लेटर 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 इयर्स लेटर their age will be x प्लस 3 और x प्लस 26 प्लस 3 दोनों का प्रोडक्ट जो है 360 दोनों का एज का गुणनफल जो है क्या है 360 के बराबर है। तो यहाँ पे x प्लस 3 x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 87 इज इक्वल टू 360 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 इज इक्वल टू 360 और यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा आपको
एक्स स्क्वायर प्लस 32x, जब इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 273 माइनस 273 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0, ये आपको एक इक्वेशन आएगा और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रोहन और उसकी माँ की एज फाइंड आउट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है वो है, ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का, एक रेलगाड़ी को जो है समान चाल से तय करती है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल करती है। यदि इसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम होती तो उसको दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेते। तो हमें रेलगाड़ी के क्या करना है, चाल ज्ञात करना है, स्पीड ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन भी एक्स, माना कि ट्रेन भी एक्स एंड यही इतना ही रहना है। माना कि रेलगाड़ी की चाल एक्स है। तो इस केस में ट्रेन को 480 किलोमीटर तय करने में कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू समय इज इक्वल टू 480 भागा में एक्स। कोई दिक्कत? अब इसकी स्पीड 8 किलोमीटर बराबर 8 किलोमीटर कम कर दी गई तो क्या कर दिया जाएगा, नया चाल न्यू स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो उसे दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता है, तो उसको दूरी को तय करने में 3 घंटे। तो पहले टाइम ये निकाले, पहले टाइम ये लगता है जब स्पीड कम कर दिया जाता है तब इसको कितना टाइम लगता है, 3 घंटे अधिक। तो हम यहाँ पे 480 को जब x माइनस एट से करेंगे तो इसमें क्या होगा, प्लस का 3 घंटा अधिक लगेगा। तब किसके कंपेरिजन में, जब शुरू में उसका स्पीड x था, उसकी चाल x था, जब 480 ये किसके बराबर हो जाएगा आपको, चार सौ अस्सी में एक्स प्लस 3, ये किसके बराबर होगा, 480 बटे एक्स माइनस 8। ये जो टाइम है आपको ओरिजिनल टाइम जब एक्स के स्पीड से लगता है उसमें 3 घंटा बढ़ जाएगा जब इसका स्पीड कम कर दिया जाए। तो इस केस में हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 480 प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स 480 अपॉन में एक्स माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक? 480 प्लस 3x अपॉन में एक्स, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 480 प्लस 3x एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 480 एक्स। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 480 एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8 इंटू में 480 माइनस 24 एक्स इज इक्वल टू 480 एक्स एक्स चला गया तो यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 8 इंटू में
480 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 8 इंटू में 480, 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8 इंटू 160 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1200 टू 0। ये जो इक्वेशंस आया ये आपको द्विघातीय समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जनरल इक्वेशंस फॉलो हो रहा है। इस चीज को हम सॉल्व करेंगे तो ट्रेन का क्या हो जाएगा, मुझे स्पीड फाइंड आउट हो जाएगा, ट्रेन का स्पीड ज्ञात हो जाएगा। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत बताइए। ये जो है आपको एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन था, तो मैं इस चैप्टर को मैं स्टॉप करता हूँ क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका। मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करूँगा। तब तक आप इस वीडियो में बने रहना। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।